माँ वीणा को नमन करता हूँ। आप सभी पधारे हुए पलाई था और आसपास के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से पधारे हुए सभी जनसमूह को आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बालाजी के इस भव्य दरबार को प्रणाम करता हूँ। आज सैनिकों और शहीदों का भी, उनकी वीरांगनाओं का यहाँ सम्मान हुआ। सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आज जो कविता मैं आपके बीच लेके आया हूँ, भारत के गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति को हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं और उस संस्कृति की आभा को हमें वापस लौटाना होगा। और बच्चे जो भ्रमित दिशाओं में जा रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति का और भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा, इस राजस्थान की मिट्टी का जो इतिहास रहा है, उसका भान हमें करवाना होगा। चंद पंक्तियां पहले बालाजी के दरबार में उन पर सभी भक्तों पे अपनी कृपा रखना, अपना आशीष बनाए रखना। सभी भक्तों पे अपनी कृपा रखना, अपना आशीष बनाए रखना। टूट ना पाए मन किसी का कभी, उसकी हिम्मत को बनाए रखना, उसकी हिम्मत को बनाए रखना। एक बंद और बालाजी के दरबार में, मंशा पूर्ण हो तुम जगत गाता, मंशा पूर्ण हो तुम जगत गाता। सच्ची सेवा से ही तुम्हें पाता। हृदय में बसती है सिया राम की मूरत, हृदय में बसती है सिया राम की मूरत। स्वामी भक्ति के गुरु तुम हो दाता, स्वामी भक्ति के गुरु तुम दाता। एक कविता जिसका भारतीय गौरवशाली इतिहास पे, इस धरती में कितने वीर हुए और कण कण में भारत का स्वाभिमान भरा हुआ है, उस पर एक कविता मैं मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, बड़े कवियों का आशीर्वाद चाहता हूँ। इस धरती के कण कण में कितने, इस धरती के कण कण में कितने कितने वीर महान हुए। इस धरती के कण कण में कितने कितने वीर महान हुए। जो गीतों में अमर रहे और अमृत की पहचान हुए, जो गीतों में अमर रहे अमृत की पहचान रहे। जिनकी ख्याति से विश्व भर में गुंजाए अंबर गान रहे, जिनकी ख्याति से विश्व भर में गुंजाए अंबर गान रहे। जिनके आगे झुक गए हिमालय, ऐसे सैनिक स्वाभिमान हुए। जिनके आगे झुक गए हिमालय, ऐसे सैनिक स्वाभिमान हुए। पौराणिक इतिहास क्या रहा इस भारत का, और कुछ पौराणिक कथानकों से आपको जोड़ता हूं, पौराणिक कथानकों से जोड़ता हूं आपको। गौतम वशिष्ठ कौटिल्य जैसे गुरु अमृत की खान हुए। गौतम वशिष्ठ कौटिल्य जैसे गुरु अमृत की खान हुए। वाल्मीकि वेद व्यास तुलसी जैसे वेदों के विद्वान हुए। गुरुओं से आशीष पाकर ही, गुरुओं से आशीष पाकर ही निर्धन भी फिर धनवान हुए। प्रहलाद धरो लव कुश अभिमन्यु संबालक बलवान हुए। प्रहलाद धरो लव कुश अभिमन्यु संबालक बलिदान हुए। चंद पंक्तियां हमारे ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं, हमारे आदर्श पात्र हमें क्या सिखाते हैं। हम पिता बने दशरथ जैसे, सभी श्रोताओं का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। हम पिता बने ये माइक थोड़ा गला बहुत खींच रहा भैया, थोड़ा इसका इको कम कर दिया तो आप। हम पिता बने दशरथ जैसे और पुत्र बने श्री राम यहाँ। हम पिता बने दशरथ जैसे और पुत्र बने श्री राम यहाँ।
जो पिता वचन के खातिर त्यागे सोने से अवध के धाम यहाँ। जो पिता वचन के खातिर त्यागे सोने से अवध के धाम यहाँ। हम भाई बने भरत जैसे, हम भाई बने भरत जैसे, जिनकी प्रतिज्ञा आह्वान रही। जब तक न लौटे राम अवध में, चरण पादुकाएं आसन की शान रही। जब तक न लौटे श्री राम अवध में, चरण पादुकाएं आसन। इतना बड़ा त्याग किसी भाई का किसी के लिए। मैं चंद पंक्तियां और निवेदित करता हूँ, राजस्थानी मिट्टी से आपको जोड़ता हूँ। ये राजस्थान की मिट्टी किस प्रकार त्याग तपस्या की भूमि रही है, इतिहास के पन्नों से कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी लिखी है इसलिए। ये भूमि धन्य हो जाती है, ये भूमि धन्य हो जाती है, स्वामी भक्ति का धर्म निभाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है, माँ पन्ना के पुत्र बलिदानों से। ये भूमि धन्य हो जाती है, चेतक के कर्म निभाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है, जौहर की गाथा गाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है, जौहर की गाथा गाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है, जौहर की गाथा गाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है, राणा प्रताप को पाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है, राणा प्रताप को पाने से। चंद और अंतिम पंक्तियां। हमारा जो इतिहास रहा है और इसकी आज़ादी की कीमत कैसे पहचाने हम, कि आज़ादी की कीमत पहचाने, आज़ादी की कीमत समझे हम। हमारी भावी पीढ़ी को हमें बताना होगा कि आज़ादी हमने कैसे पाई है, कि आज़ादी की कीमत समझे हम, कैसे ये हमने पाई। फांसी पर झूले लाल कही, तब जाकर आज़ादी आई। गोरों की बंदूकें भी जिसकी, गोरों की बंदूकें भी जिसकी, हिम्मत को कभी न हरा पाई। खूब लड़ी झांसी की रानी, बुंदेलों ने गाथा गाई, बुंदेलों ने गाथा गाए। स्वाभिमानी श्रोताओं, आपकी तालियों में कहीं कमियां नजर आ रही है। खूब लड़ी झांसी की रानी, बुंदेलों ने गाथा गाई। अंतिम पंक्तियां। बापू तुम्हारे तप को पाकर, बापू तुम्हारे तप को पाकर, आजाद फिजा की खुशबू आई। अहिंसा के बल से ही जीत सकते शत्रु को, ये सीख तुमने सिखलाई, ये सीख तुमने सिखलाई। राजगुरु सुखदेव शेखर, अशफाक तुम्हारी याद आई, अशफाक तुम्हारी याद आई। आजाद तिरंगे के लिए भगत सिंह की तरुणाई, भगत सिंह की तरुणाई, भगत सिंह की। जो व्यक्ति इस देश के लिए 23-24 साल की उम्र में, जो उम्र व्यक्ति के जीवन के अन्य आलापों के लिए होती है, वो जीवन उसने सर्वस्व देश के नाम निछावर कर दी। इसलिए चंद अंतिम पंक्तियां। इस आजादी के हवन कुंड में, आजादी के हवन कुंड में, कितने बेटे कुर्बान हुए। इस धरती के कण कण में कितने कितने वीर महान हुए। वो गीतों में अमर रहे, वो गीतों में अमर रहे, अमृत की पहचान हुए। इस धरती के कण कण में कितने कितने वीर महान हुए। बहुत बहुत आभार।